अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हर तरफ एक ही सीन है जो कि है एग्जाम्स का स्ट्रेस। मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपने मिड्स में फंसे हुए हैं और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स अपने फाइनल्स और प्रॉफ्स की टेंशन ले रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, एक चीज कॉमन है, दिमाग का प्रेशर फुल है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 सिंपल स्टेप्स की, जो कि ना सिर्फ आपको टेंशन से दूर रखेंगे बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगे। ये वही हैक्स हैं जो मैंने ना सिर्फ अपनी मैट्रिक और एफएससी बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ्स के अंदर भी फॉलो किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा मेरे काम आए हैं। तो शुरू करें, लेट्स गो। टाइम मैनेजमेंट। टाइम है तो गेम है। जिस तरह क्रिकेट मैच के अंदर अगर लास्ट ओवर के अंदर आपके पास स्ट्रेटजी ना हो तो मैच हाथ से निकल जाता है, इसी तरह अगर एग्जाम्स के अंदर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ना हो तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपनी एक डेली रूटीन बनाएं और हर दिन का एक स्पेसिफिक गोल सेट करें। सिलेबस को छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करें एंड डिवाइड एंड कॉन्कर के फॉर्मूले को अप्लाई करें। आप पोमोडोरो टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं, यानी 25 मिनट स्टडी और फिर 5 मिनट का ब्रेक। रिसर्च बताती है कि ये टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा देती है। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ना भूलें, क्योंकि ना सिर्फ दिमाग फ्रेश होता है बल्कि डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं। अब जब आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया है तो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है फोकस मेंटेन करना। फोकस बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस को आउट और फोकस को इन। एक कोट है कि जहां नजर वहां सफर। अगर आपकी नजर सोशल मीडिया पे है तो दिमाग सिलेबस पे कैसे कंसंट्रेट करेगा। फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड के ऊपर रखें, क्योंकि ये नोटिफिकेशंस आपके फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाएं जहां पे आप सिर्फ पढ़ाई करें और एंटरटेनमेंट नहीं। 50 मिनट की स्टडी के बाद 10 मिनट का फोकस ब्रेक जरूर लें। इससे आपका दिमाग जो है वो रिफ्रेश और रिचार्ज होगा। एक और प्रो टिप याद रखें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपनी नजर से दूर रखें। फोकस के साथ साथ दिमाग को फ्यूल भी तो चाहिए, इसलिए अगली बात करते हैं न्यूट्रिशन और स्लीप की। दिमाग का फ्यूल सही खाना और सही नींद। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चलती, इसी तरीके से दिमाग प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर नींद के बगैर अपनी पीक पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। नट्स, फ्रूट्स और प्रोटीन रिच चीजें खाएं, क्योंकि ये आपके दिमाग को एक्टिव रखती हैं। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेना ना भूलें, क्योंकि स्टडीज दिखाती हैं कि अच्छी नींद मेमोरी रिटेंशन को 40% तक इम्प्रूव कर सकती हैं। रात भर जागने के प्लान्स मत बनाएं और याद रखें कि पढ़ाई के अंदर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा बेहतर होती है। हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। यानी वो स्टूडेंट्स जो अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होती है। दोस्तों, हेल्थ के साथ साथ मेंटल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को हेल्प कर सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें। सोचो अच्छा होगा अच्छा। क्या आपने कभी नोट किया है कि नेगेटिव थॉट्स कितनी एनर्जी ड्रेन करते हैं? इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट आपकी सुपर पावर है। डेली शीशे के सामने खड़े होकर पॉजिटिव लाइनें दोहराएं, जैसे कि मैं कर सकता हूं, मैं तैयार हूं और मेरी मेहनत इंशाल्लाह रंग जरूर लाएगी। अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करें। दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दें, क्योंकि हर एक का सफर मुख्तलिफ होता है। स्ट्रेस को जरूर एक्नॉलेज करें, लेकिन उसको कंट्रोल के अंदर रखना भी सीखें। रूज़वेल्ट ने कहा था, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। और सच में जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेते हैं। अच्छा, अब जब माइंड पॉजिटिव है तो बॉडी को भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, और यही हमारा अगला पॉइंट है, फिजिकल हेल्थ का ख्याल। सेहत है तो लाइफ है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज आपके ब्रेन फंक्शन को 20% इंप्रूव कर सकती है?
डेली थोड़ी सी वॉक या स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और दिमाग तेज चलता है। इसी तरह दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से दिमाग फ्रेश रहता है। तो स्टडी ब्रेक्स के अंदर डेस्क से उठ के थोड़ी सी वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें और पानी भी पिएं। हमेशा याद रखें कि हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड हो सकता है और हेल्दी माइंड से ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। अब जब आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों फिट हैं, तो एक स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाएं जो आपको एग्जाम्स के अंदर एज देगी। स्मार्ट रिवीजन करें, रिवाइज स्मार्ट नॉट हार्ड। किसी ने सही कहा है कि हार्ड वर्क विदाउट स्ट्रेटेजी इज स्वेट एंड नॉट सक्सेस। डिफिकल्ट टॉपिक्स को फ्रेश माइंड के साथ टैकल करें जब आपका दिमाग एक्टिव हो। पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके पैटर्न समझने की कोशिश करें और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स बनाएं जो कि लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर बहुत काम आते हैं। हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, रट्टा मारने से गुरेज करें, क्योंकि किसी भी चीज को समझकर याद करना ज्यादा इफेक्टिव है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसीलिए स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब आपने अपनी तरफ से मुकम्मल एफर्ट कर ली तो फिर रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, यानी दुआ और तवक्कुल। मेहनत करके ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करें। दोस्तों, मेहनत करना आपका काम है, लेकिन नतीजा ऊपर वाले के हाथ में है और यही हमारा ईमान है। तो अपनी इबादत के ऊपर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि इससे आपको सुकून मिलेगा और इस सुकून की वजह से आप पढ़ाई के अंदर बेहतर कंसंट्रेट कर पाएंगे। एग्ज़ाम से पहले रब्बी ज़िदनी इल्मा और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है। और 100% मेहनत करने के बाद फिर सुकून से रिजल्ट्स का इंतज़ार करें। याद रखें कि आपकी कोशिश कभी भी रायगा नहीं जाती, कभी भी वेस्ट नहीं होती, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो। कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और ये सुकून भी आपका एक सीक्रेट वेपन है जो आपको स्ट्रेस से लड़ने में मदद देता है। दोस्तों, इन 7 इफेक्टिव टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस कितना कम हो गया है। अपना बेस्ट दीजिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आपकी इन टिप्स में से सबसे फेवरेट टिप कौन सी थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।